I am Paramjit Kaur from Sant Ishwar Singh Ji Memorial Public School, Karamsar, Rada Sahib. Student, we are going to do the next chapter of supplementary book Moments. The chapter is Weathering the Storm in Ersama. This is the story written by Harsh Mandir. Now, before starting, let us see the title of the story, Weathering the Storm in Ersama. Student, Ersama is a small town in Jagatpura, right? That is in Odisha. So, weathering means in this story, weathering means facing, or you can say encountering the storm in Ersama. Let us see the introduction first. The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Ersaman in Odisha state in year 1999. तो ये जो स्टोरी है ईयर 1999 की है, जब ओडिशा में एरसामा टाउन में कोस्टल रीजन होने की वजह से एक स्टॉर्म, बहुत ज़बरदस्त स्टॉर्म आया था, उसका अकाउंट है, शॉर्ट अकाउंट। सो ये बेसिकली एक छोटे मतलब लड़के की बारे में है, अ यंग बॉय हुज नेम वाज प्रशांत, जिसने कि इस स्टॉर्म की फ्यूरी को, इस स्टॉर्म की एंगर को फेस किया, इस तूफान को, एंड रीच्ड हिज विलेज। अब डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लड़का था प्रशांत बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बहुत हार्ड वर्क किया उसने इन विलेजर्स को इस स्टॉर्म के डिवास्टेशन को, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई स्टॉर्म में, उसको ओवर करने में। और वी ऑल्सो गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेम बॉय टू बी करेजियस एंड possess पॉजिटिव एटीट्यूड, अप्रोच टू पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए अपनी लाइफ की तरफ। ऐसा नहीं कि हमें गिव अप करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। सो नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। प्रशांत वाज नेटिव ऑफ विलेज इन द कोस्टल स्टेट ऑफ उड़ीसा। प्रशांत उड़ीसा का रहने वाला, उड़ीसा में एक छोटा सा विलेज जो कि कालीकुदा नाम विलेज है, वहाँ पर रहता था। अक्टूबर 27, 1919 को क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ एरसामा, जो कि हेड क्वार्टर भी है, स्मॉल टाउन है जगतपुरा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर गया हो था। ये जो है एरसामा, ये ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है। जो उसका विलेज है वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है एरसामा से। ही हैड लॉस्ट हिज मदर 7 years ago। अब वो 19 years का है, बट 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो जाती है। दैट डे अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म गैदर्ड इन द इवनिंग। तो उस दिन क्या होता है कि बहुत तेज तूफान आता है। Furious wind accompanied by the continuous rain lashed the place. Screams that could be heard as trees got uprooted and destroyed the houses as they fell on. बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बारिश भी चलती है। लोगों की चीखें सुनाई देती हैं क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं वो गिर रहे हैं, मतलब जड़ों से उखड़ के, और घरों के ऊपर गिरते जा रहे हैं। द वाटर फ्लोड विद गश। अब जो पानी है बहुत ही तेज बहाव से घरों को और भी सामान को अपने बहाव में लेता चला जा रहा है। देयर वॉज नेक ऑफ डीप वाटर। अब पानी जो है घरों में बहुत ज़्यादा मतलब बहता चला जा रहा है, अंदर आ रहा है, और उसके फ्रेंड के घर में भी पानी आ गया है और गर्दन तक आ गया। जैसे ही मतलब पानी आता है, मतलब बहुत सारा नुकसान तो सबको होता है, पर उसके फ्रेंड के घर पक्का होता है, ठीक है, सीमेंट वगैरह का, ब्रिक्स का बना हुआ था, तो इस वजह से उसको कम नुकसान होता है। तो वो मतलब ये पानी के बहाव को, स्ट्रॉन्ग विंड्स को झेल पाता है क्योंकि पक्का होने के कारण, और इतनी तेज हवाओं में अभी भी वो बिल्कुल सही सलामत घर खड़ा है। उसकी फ्रेंड की फैमिली भी पूरी तरह डर जाती है, और आधी रात में जब ट्रीज उनके घर के ऊपर गिर जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो रूफ और वॉल्स होती हैं बिल्डिंग की, वो डैमेज हो जाती हैं। अब जब स्टॉर्म जो है अभी भी चलता जा रहा है, पूरे एक दिन हो गया, एक दिन, अगला दिन भी आधा गुजर चुका है, तो विंड भी थोड़ी सी रुकी हैं, स्लो हो गई हैं। टू एस्केप द राइजिंग लेवल्स, मतलब पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है, और इससे क्योंकि पहले ही गर्दन तक पानी था, अब आगे और भी बढ़ रहा है। और प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली जो है, अब उन्होंने घर की छत पे शेल्टर ली, उन्होंने वो छत पे चले गए ताकि पानी से बच पाए। एज द डे डॉन, अब जैसे सुबह होता है,
सुबह होती है तो प्रशांत सॉ दैट कि जो डिस्ट्रक्शन है, इतनी तबाही जो साइक्लोन की वजह से कितनी सारी तबाही हुई है। As far as प्रशांत could see, he saw a cover of muddy brown water. जितनी दूर तक देख सकता था पानी ब्राउन कलर का, सब तरफ मिट्टी से मतलब मिट्टी वाला पानी था, और वहां पर पानी में हर तरफ मतलब घर भी थे, बहते आ रहे थे बीच में, और डेड बॉडीज थी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की, जो कि पानी में बहती चली जा रही थी। अब बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी थे, वो भी गिरे हुए थे और पानी में बह रहे थे। अब दो कोकोनट ट्रीज जो थे वो मतलब घर की छत पे गिर गए थे। पहले तो मतलब घर वालों के, जो उसके फ्रेंड के घर वाले थे, मेंबर्स थे, वो सोच रहे थे कि इनकी वजह से उनका जो रूफ है, घर की छत है, वो डैमेज हुई है। बट बाद में उनको ये मतलब हुआ, एहसास हुआ कि नहीं, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहा, क्योंकि वो इतने मतलब अपने घर के अंदर ही कैद हो गए हैं इस पानी और स्टॉर्म की वजह से। और जो रॉ कोकोनट ट्रीज थे, वो उनके ऊपर कोकोनट्स लगे हुए थे, ठीक है, तो उनकी वो मतलब बिकॉज दे वर वेरी हंग्री, they were dying due to starvation, so these trees, they from these trees they get uh, coconuts and they ate. They spent the next 2 days on the rooftop. अगले 2 दिन उन्होंने रूफटॉप पे बिताए, ठीक है। और फिर क्या है कि अब सभी बहुत ही स्केयर्ड हो चुके हैं, डर चुके हैं, और सभी ग्रुप में बैठे हैं, और बहुत ठंड है, कंटिन्यूस रेन चल रही है, और प्रशांत के जो आंसू हैं वही रुक गए हैं। अब वो चिंता कर रहा है अपनी फैमिली के बारे में। अब वो सोच रहा है कि शायद एक मतलब उसकी फैमिली का कोई मेंबर ना वो इस तूफान में उसको कुछ हो ना गया होगा, बिकॉज ऑलरेडी क्या था कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। The rain stopped after 2 days. It seemed to प्रशांत that the 2 days time, अब जो रेन रुकने के बाद 2 दिनों का टाइम उसे 2 सालों तक का मतलब लग रहा था कि 2 साल हो गए हैं। अब ऐसे क्या पता चलता है कि जो मतलब इतना टाइम उसने मतलब पास किया, वो सब वरी में किया, और उसकी फैमिली की वेलबींग भी के बारे में वो सोचता रहा। सो आफ्टर दैट द रेन हैड स्टॉप्ड, रुक जाती है रेन, और पानी भी रिसीड करने लग जाता है, कम होने लग जाता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ऑल्दो इट वॉज डेंजरस टू गो आउट, मतलब हालांकि बहुत मतलब डेंजरस था बाहर जाना, बट वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था। अब उसकी फैमिली, जो फ्रेंड की फैमिली, वो उसे रिक्वेस्ट करती कि मत जाओ, बहुत ही रिस्की है, बट फिर भी वो रुकता नहीं है, और विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टिक प्रशांत जो है वो स्टार्ट कर देता है 18 किलोमीटर की जर्नी, क्योंकि उसका जो गांव है वो 18 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे ही वो पास करता है उस ब्लडी वाटर में से, तो उसकी जो जर्नी है वो उसके माइंड में मतलब वो उस अपनी जर्नी को भूल नहीं पा सकेगा, हमेशा वो अपने दिमाग में उसके रहेगी। ही हैड टू यूज हिज स्टिक। अब वो जो स्टिक पकड़ी हुई है उसने, उससे उसकी हेल्प मिल रही है ताकि वो तब नीचे पाथ ढूंढ सके, मतलब और पता कर सके कि कहाँ पर पानी कम है। अब कुछ मतलब जगह पे क्या है कि पानी उसके वेस्ट तक है, और कहीं पर कम भी है। एट सम प्लेसेस ही लॉस्ट अ ट्रैक, कहीं कहीं के तो उसको रास्ता ही नहीं मिला, और फिर उसे मतलब स्विम करना पड़ा, तैरना पड़ा। आफ्टर सम टाइम ही वॉज रिलीव्ड, जैसे ही मतलब कुछ टाइम के बाद मतलब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ जब उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ में अंकल भी हैं, और वो भी उस उन विलेज मतलब गांव के लिए रिटर्न कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम प्रोसीडेड टुगेदर, तो आगे वो सारे इकट्ठे चलते हैं। जैसे ही जो ग्रुप है इन लोगों का आगे बढ़ता चल रहा है, कि जब वो देख रहे हैं कि इतना हॉरिबल सीन है कि कैसे पानी में डेड बॉडीज, ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की बहती चली आ रही हैं, और काफी जब कई मतलब गांव को वो क्रॉस करते हैं, देखते हैं कि सिंगल हाउस भी खड़ा नहीं है, एवरीथिंग इज वॉश्ड अवे इन द वाटर। एज प्रशांत फियर ग्रू, मतलब जैसे ही मतलब जो प्रशांत है, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जा रहा है अपनी गांव की तरफ, उसका जो डर है और भी बढ़ता चला जा रहा है। ही वेप्ट लाउडली, वो रोने लगता है। ही वॉज श्योर, अब वो श्योर है कि उसकी फैमिली इस डिजास्टर को झेल नहीं पा रही होगी, इस मतलब स्टॉर्म में, इस तूफान में मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाई होगी।
When the प्रशांत reached his village कालीकुदा, he became numb. जैसे ही वो कालीकुदा अपने गांव में पहुंचता है वो बिल्कुल नम हो जाता है अपने घर की कंडीशन को देख के। अब जो भी चीजें मतलब उनके घर में थी वो सब पानी में इधर उधर पड़ी हुई थी, और कुछ ट्रीज की ब्रांचेस पे। जैसे ही वो मतलब डिसाइड करता है कि अपनी फैमिली को शेल्टर में ढूंढने के लिए जो रेड क्रॉस की सोसाइटी है वहां पर जाता है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है कि अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर को, अपनी नानी माँ को देखता है। शी अपीयर्ड वीक, देखने में वो बहुत ही कमजोर लग रही थी, पर खुश हो गई जब उसने प्रशांत को जीवित देखा, और भाग के उसकी तरफ आई और हग किया, और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इट वॉज मेरिकल फॉर हर, ये तो एक मतलब करिश्मा था उनके लिए, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि अब प्रशांत इस स्टॉर्म में बचा होगा। सारी फैमिली खुश हो गई। तो जैसे ही मतलब प्रशांत की तरफ सारी फैमिली ने उसको घेर लिया, प्रशांत को हग किया, सभी को रिलीफ मिला कि चलो ये सही सलामत है। प्रशांत ने देखा और बहुत ही चिंता में था, और सबको देखा कि सभी इंजर्ड हैं, सबको चोटें लगी हैं। अब वो अपने भाई बहनों को मिलता है, अंकल आंट्स को मिलता है। अगली सुबह प्रशांत रियलाइज करता है कि उसे अपने इमोशंस को छोड़ के उन्हें मतलब इस सिचुएशन में से निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही लोगों को मतलब ये लोगों को नुकसान हुआ है। लगभग 2500 पीपल जो हैं इस शेल्टर में थे, और सभी उदास थे। सब कुछ उन्होंने इस तूफान में मतलब उनका सब कुछ लुट गया था। लगभग 86 people had been killed by the super cyclone. You can see the picture of the super cyclone here. They had been at the shelter for the last 4 days. अब वो पिछले 4 दिनों से उसी शेल्टर में थे, रेड क्रॉस वाली में। और they had been eating raw coconuts because in the flood, because there were water all around, they could not manage food. Everything has been floating in the water. So, but now there were a lot of people, large number of people, तो इस वजह से वो कोकोनट भी अब कम पड़ रहे थे। प्रशांत हु वॉज वेरी यंग एट द एज ऑफ 19, अब सिर्फ 19 साल का है, और उसने डिसाइड किया कि वो इस विलेजर्स को जो कि इस तूफान से नुकसान हुआ है जिनको, इनको लीड करेगा, इनकी हेल्प करेगा। और उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें कि एल्डर्स और यूथ भी थे, और उन्होंने प्लानिंग किया कि वो लोकल मर्चेंट के पास जाएंगे और उससे राइस और ग्रेन्स लेके आएंगे ताकि लोगों को खाना खिला सकें। फिर ग्रुप को मतलब वो सक्सेस भी मिलती है, वो पानी में से, फ्लड में से तैरते हुए मतलब खाना लेके आते हैं। अब कोई भी नो वन वॉज बॉदर्ड बाय द फैक्ट दैट द राइस, अभी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जो राइस है, वो चावल जो है वो खराब हो चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि वो भूखे थे वो सभी ने खाया, रॉटन राइस भी खाए। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर यूज टू किंडल फायर, अब जो मतलब आग जलाई तो ब्रांचेस, ट्रीज की ब्रांचेस की हेल्प से। और हालांकि वो बहुत ज़्यादा गीली हुई थी, उनकी वजह से ये आग जलाना उनके लिए आर्डुअस टास्क था, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आर्डुअस मीन्स डिफिकल्ट। इट वॉज स्लो फायर, अब मतलब आग तो धीमी जल रही थी बिकॉज लकड़ियां जो थी वो बहुत गीली थी, बट फिर भी उन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया राइस कुक करने के लिए। द सर्वाइवर एट द मील, उन्होंने 4 दिनों के बाद खाना खाया सबने। द सेकेंड टास्क अब क्या था कि सभी लोगों ने मिलके वहां से गार्बेज को रिमूव किया, जो भी गंदगी इकट्ठी हो गई थी, डेड बॉडीज को, और इंजर्ड जो लोग हुए थे उनकी भी देखभाल की। ऑन द 5th डे, अब 5th डे को क्या होता है कि एक हेलीकॉप्टर आता है मिलिट्री का, और उनके लिए फूड पार्सल ड्रॉप करके जाता है। इट डिड नॉट रिटर्न, अब उसके बाद वो दोबारा नहीं आता। अब जो यूथ है उसने क्या किया कि हेलीकॉप्टर वापस आए, उनके लिए खाना वाना ऊपर से गिराए, पार्सल गिराए, तो उन्होंने एम्प्टी यूटेंसिल्स इकट्ठे किए, खाली बर्तन इकट्ठे किए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि कुछ बच्चे जो हैं वो चांद पे लेटे पड़े, यूटेंसिल्स अपने पर रख के, स्टमक पर रख के, पेट के ऊपर रखा हुआ है बर्तन सब ने, और लेटे पड़े हैं ताकि जो हेलीकॉप्टर है वो जब पास ऑन वहां से गुजरे और उनकी ज़रूरतों का सामान वो गिरा सकें। तो जो हेलीकॉप्टर जब गुजरते हैं तो उन्हें मैसेज मिलता है कि हाँ यहाँ पर भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, दे नीड हेल्प एंड दे वांट देम टू रेस्क्यू। सो हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उनकी खाने और ज़रूरत की चीज़ें गिराते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफर्ड, अब बहुत सारे बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं सुपर साइक्लोन की वजह से। और प्रशांत जो है उसने क्या किया, इन बच्चों के लिए एक पॉलिथीन की शेल्टर बनाई, और वहाँ पर मतलब जो
औरतें थी उनको इस काम के लिए डिप्लॉय किया ताकि वो इन बच्चों की देखभाल कर सके, और जो आदमी है उनका काम क्या था, फूड का अरेंजमेंट करना। अब बच्चे और औरतें बहुत ही सैड थे। जैसे ही वो इकट्ठे रहने लगे, थोड़ा उनकी जो सैडनेस थी कम होती गई। प्रशांत ने रिक्वेस्ट किया एक एनजीओ में जो कि फूड फॉर वर्क है, इन ऑर्डर टू कीप द चिल्ड्रन बिजी। उन्होंने मतलब बच्चे जो हैं उदास हैं अब इस वजह से कि उन पापा मतलब उनके पेरेंट्स नहीं हैं, और इनको एंगेज रखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मतलब स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज की ताकि मतलब बिजी रहे। He took help of the volunteers to help the widows and orphans to return normal life. अब volunteers जो कि अपनी मतलब मर्जी से हेल्प करते हैं उनको volunteers कहते हैं, राइट। तो उनकी हेल्प से विडोज और ऑर्फन्स को मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने में हेल्प की। अब गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल रखा कि हम उनके लिए विडोज को अलग एक इंस्टीट्यूशन बना देंगे और ऑर्फन बच्चे जो हैं अनाथ बच्चे उनके लिए अलग। पर ये जो प्रपोजल था ये प्रशांत को नहीं पसंद आया, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सेपरेट, क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूशन सेपरेट इंस्टीट्यूशन में किसी को फायदा नहीं होने वाला, ना तो बच्चों को ना ही औरतों को। तो जो ये वॉलंटियर्स है वांटेड क्या चाहते थे कि वो जो ऑर्फन बच्चे हैं और विडोज हैं वो एक फॉस्टर फैमिलीज की तरह रहें, वो इकट्ठे रहें, और जिससे कि एक दूसरे को वो उनका प्यार मिल सके और एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ सके। और देन आफ्टर 6 मंथ जो डिजास्टर हुआ तो उसके बाद में प्रशांत हैज कम आउट ऑफ द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज मदर। अब उसके बाद प्रशांत भी जो अपनी मदर का दुख था उसको याद भी आया और वो भूला भी, बिकॉज ही वॉज एंग्रोस्ड इन, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दुख को भूल के वो दूसरों के दुखों में लगा हुआ था कि दूसरे का दुख कम कर सके। ऑल द विडोज, अब जितनी भी जो विडोज थी और ऑफन बच्चे थे सभी उसकी देखभाल करने लगे। इन द टाइम ऑफ ग्रीफ एंड सो ही लर्न टू कम आउट ऑफ हिज ग्लूम एंड स्माइल। अब जैसे ही इस टाइम में देखा कि सभी लोग एक दूसरे की हेल्प की, सभी ने एक दूसरे के दुख में साथ दिया, तो प्रशांत ने भी सीखा कुछ, वो भी अपने दुख में से निकला, अपनी मदर के दुख में से निकला और उसने भी स्माइल किया। एंड स्टूडेंट वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम प्रशांत लाइफ दैट वी शुड ऑल्सो नॉट गिव अप in such situations. We should face, encounter such situations and try to find out solutions and help the society like Prashant. With this the explanation is over. Thank you students.